नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो हम कर रहे हैं हिमाचल हिस्ट्री और हम हिमाचल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने हिमाचल जी के पूरी कवर करनी है, तो अब हम पहुंचे हिमाचल हिस्ट्री के ऊपर। और हमने जो आज चैप्टर करना है वो करना है सिख से रिगार्डिंग। इससे पहले हमने सारे जितने भी मुसलमान शासक हैं उनके बारे में पढ़ लिया है और आज हम सिखों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सीरीज़ आपके काम आएगी। सभी जितने भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, जैसे कि एचएस हो गया, अलाइड हो गया, पुलिस के एग्ज़ाम्स हो गए, आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है सबसे पहले हमारे पास सिख। तो सिख में सबसे पहले है हमारे पास गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में बताया कि उन्होंने कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति की यात्राएं की है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे जो हिस्ट्री बताई हुई है वो बहुत ही, बोल सकते हैं आप, शॉर्ट में बताई हुई है। जैसे हम इससे अगला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, इससे अगला चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ेंगे हर चीज़ को। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बताई हुई है ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए, तो आपने बने रहिएगा। तो सबसे पहले है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति की यात्राएं की थी। फिर बताया है पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने पहाड़ी राज्यों में भाई कल्याणा को हरमंदिर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसके निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए भेजा था पांचवें सिख गुरु ने। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये शॉर्ट में बताया है। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे आगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर है छठे गुरु गोविंद, जो कि हमारे हैं हरगोविंद जी। उन्होंने बिलासपुर के राजा की जो तोहफे में दी हुई भूमि पर कीरतपुर का निर्माण करवाया था। छठे जो गोविंद हमारे गुरु थे हरगोविंद जी, उनको बिलासपुर के राजा ने तोहफे में ज़मीन दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने कीरतपुर साहिब का निर्माण करवाया था। और है हमारे नौवें सिख गुरु जो है तेग बहादुर जी। उन्होंने बिलासपुर से ज़मीन लेकर एक मक्खोवाल गांव की शुरुआत की थी, जो बाद में आनंदपुर साहिब कहलाया था। समझ गए आप। पांचवें जो सिख गुरु है गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने बिलासपुर से ज़मीन ली थी मक्खोवाल गांव की, उसके ऊपर स्थापना की थी, जो बाद में आनंदपुर साहिब कहलाया था। फिर है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया है। गुरु गोविंद सिंह ने और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच एक सफ़ेद हाथी को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी और कहलूर के राजा के बीच एक सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हो चुका था, जिसे असम की रानी रतन राय ने तोहफे में गुरु गोविंद सिंह को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह 5 वर्षों तक पांवटा साहिब रहे, जो कि सिरमौर में है, पांवटा साहिब रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। दशम ग्रंथ आपको पता ही है कि 10 गुरु हुए थे, उसके बाद इन्होंने गुरु उस बुक को ही, जो इनकी होली बुक है, उसको ही मान लिया था, तो वो है दशम ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। फिर है गुरु गोविंद सिंह जी और कहलूर के राजा भीमचंद, उसके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हिंडूर के राजा हरिचंद के बीच भगानी साहिब का युद्ध हुआ। मतलब इसमें यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी एक तरफ और एक तरफ थे कहलूर के राजा भीमचंद, दूसरी तरफ उनके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हिंडूर, जो कि नालागढ़ है, उसके राजा हरिचंद के बीच 1686 में युद्ध हुआ था, भगानी साहिब का युद्ध हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे। और जो हिंडूर के राजा थे, मतलब नालागढ़ के राजा थे, जिनका नाम था हरिचंद, उनकी एक तीर लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि गोविंद सिंह जी का तीर था। फिर युद्ध के बाद गोविंद सिंह जी और हरिचंद के जो उत्तराधिकारी थे उनमें समझौता हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने हरिचंद के उत्तराधिकारियों को उनकी भूमि वापस लौटा दी थी। और जो कहलूर बिलासपुर के राजा है हमारे भीमचंद जी, उनके साथ भी उनके संबंध ठीक हो चुके थे। तो यहाँ आप समझ गए कि गुरु गोविंद सिंह जी और इन 3 जो लोग थे राजा हमारे बिलासपुर के और उनके समधी और हिंडूर के राजा, उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे, लेकिन बाद में सब कुछ इनके संबंध ठीक हो चुके थे। फिर है हमारे राजा भीमचंद, जो कि बिलासपुर के थे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध, मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से ही सहायता मांगी थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने नदौन में मुगलों को हराया था। नेक्स्ट है हमारा गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी के राजा, जिस टाइम मंडी के राजा थे सिद्ध सेन, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम या किसी भी शासक के टाइम हिमाचल प्रदेश का शासक कौन था, तो यहाँ बताया है गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम मंडी का शासक था सिद्ध सेन, जिसके दौरान, मतलब जिसके शासनकाल में उन्होंने मंडी और कुल्लू की यात्राएँ की थी। फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने 15 अप्रैल 1699 को बैसाखी के ही दिन आनंदपुर साहिब, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था, मक्खो वाला गांव जो स्थापित किया था उन्होंने, उसमें 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ आपको पता होगा, ये एक, बोल सकते हैं कि एक मिलिट्री स्ट्रेटजी टाइप थी इनकी, ताकि अब किसी के भी ऊपर अत्याचार ना हो। तो खालसा पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी। मक्खोवाल गांव वो वही गांव है जहाँ पे बिलासपुर के राजा से इन्होंने ज़मीन लेकर उसकी स्थापना की थी।
फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में, मतलब और गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 में महाराष्ट्र में एक नांदेड़ नाम की जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद बंदा बहादुर ने सारी कमान संभाली थी और 12 सिख जो है उनकी मिसलें बनी। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हुआ ये कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो इन्होंने ऊपर मैंने आपको बताया था खालसा पंथ की शुरुआत की थी, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी की शुरुआत की थी। उसके बाद बंदा बहादुर जी ने उसे संभाला था। तो बंदा बहादुर जी की भी मृत्यु के बाद हुआ ये कि सिख जो है 12 इनके मतलब डिवीज़न हो चुके थे, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे हमारे आप समझ सकते हैं कि मुंबई में भी ऐसा ही था, जब वो जो महाराष्ट्र था पुराना, उसमें भी जो हमारे मराठा थे वो बट गए थे। उनके भी एक कन्फेडरेशन टाइप थी कि जैसे भोसले हो गया हमारे, फिर हमारे अलग अलग होते थे ये मराठास भी, वैसे ही ये भी बट चुके थे। मतलब इनकी भी डिवीज़न हो चुकी थी सिखों की भी 12 अलग अलग पंथों में, जैसे कि महाराष्ट्र में भी हुई थी मराठाओं की। और फिर ये जो है बढ़ चुके थे आपस में और इनका कोई भी एक सिंगल लीडर नहीं था, जैसे कि पहले गुरु गोविंद सिंह जी हुआ करते थे। तो ये मतलब बढ़ चुके थे। वैसे ही महाराष्ट्र, अगर आप मराठाओं की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे उसमें भी वो भी बढ़ चुके थे, लेकिन उनका एक लीडर होता था जैसे छत्रपति शिवाजी। वैसे इनका फ़िलहाल कोई लीडर नहीं था, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे कि इनमें से एक मेन लीडर उभर के आए थे, महाराज रणजीत सिंह जी। वो हम करेंगे आगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए कोई गुरु गोविंद सिंह जी है, उन ये पूछ लेंगे कि मंडी के शासक कौन थे गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे, तो वो थे सिद्धसेन। फिर नालागढ़ के राजा थे हरिचंद और बिलासपुर के राजा थे भीमचंद। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट कांगड़ा किला और संसार चंद गोरखे और महाराजा रणजीत सिंह। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यह राजा घमंड चंद जो कि हमारे कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया। ये भी एक सिख सरदार थे। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वो जस्सा सिंह रामगढ़िया ही था। ये भी उन 12 मिसलों में से एक था। फिर घमंड चंद की मृत्यु के उपरांत संसार चंद राजा बने। संसार चंद बहुत ही एक कह सकते हैं कि विख्यात राजा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में। फिर है जयसिंह कन्हैया की सहायता से मुगलों से उन्होंने कांगड़ा किला छीन लिया था, जो हमारे संसार चंद है। लेकिन जय सिंह कन्हैया ने भी इन्हें जो है वो कांगड़ा किला लौटाया नहीं 1783 तक। लेकिन बाद में इन्होंने 1785 में संसार चंद को कांगड़ा किला लौटा दिया था। तो आप यहाँ पे समझ गए कि घमंड चंद की मृत्यु के बाद संसार चंद जी बने हमारे राजा, जो कि बहुत ही फेमस राजा थे। और उन्होंने जय सिंह कन्हैया की सहायता से कांगड़ा किला मुगलों से छीना था। लेकिन जय सिंह कन्हैया ने भी उन्हें शुरुआत में कांगड़ा किला नहीं दिया, लेकिन वो बाद में मान गए और बाद में उन्होंने कांगड़ा किला दे दिया हमारे संसार चंद जी को 1785 में। फिर है संसार चंद के बारे में यहाँ बताया हुआ है। वैसे जब हम आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ेंगे ये सारी हिस्ट्री, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा, लेकिन ये हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है संसार चंद कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा थे और 1775 में कांगड़ा के वो राजा बने थे। और फिर उन्होंने क्या किया था कि 1786 में नेटी शाहपुर युद्ध में चंबा को हराया था। और 1786 से कहते हैं कि 1786 से 1805 तक संसार चंद के लिए स्वर्णिम काल था। यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि स्टेट बिल्कुल फल फूल रही थी। और 1787 में कांगड़ा किले पर कब्जा उन्होंने अपना कर लिया था। और संसार चंद ने 1794 में कहलूर के राजा, जिसे पुराना नाम जिसका बिलासपुर है, उसके ऊपर आक्रमण किया था। और यह आक्रमण उनके पतन का कारण लेकिन बना था, क्योंकि कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों का एक संघ बना दिया था और गोरखा जो कि अमर सिंह थापा थे उन्हें इनवाइट किया कि अब हम संसार चंद को हराते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि संसार चंद वैसे बहुत ही महान राजा थे, लेकिन उन्होंने कहलूर के ऊपर जो कि बिलासपुर जिसका नाम है उसके ऊपर आक्रमण किया, तो ये इनके पतन का कारण बना, क्योंकि फिर गोरखा हिमाचल प्रदेश में आए। फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गोरखा। आज हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। और ये थोड़ा शॉर्ट में अभी हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हिस्ट्री और डिटेल में आपको समझ आती जाएगी, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।